Hello dear students, how are you all? Standard 8, chapter number 4, practical geometry. Today we will discuss some construction of exercise number 4.3. ये वीडियो में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बोर्ड वर्क नहीं करेंगे, बुक में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कंस्ट्रक्शन सारे ड्रॉ करके, तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। सो सबसे पहले आपको एक राउंडर चाहिए होगा, एक अच्छी वाली स्केल चाहिए होगी, पेंसिल, ओके। सो सबसे पहले और टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है आपको, वो चीज खास नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल एक्सरसाइज नंबर 4.3 की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन टोटल 4 है और वो सारे कंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज आगे के स्टैंडर्ड में ये काम आने वाले हैं आपको। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 8 तक आपको यूजफुल रहेंगे, स्टैंडर्ड 8 में भी आएगा और स्टैंडर्ड 10th तक कंस्ट्रक्शन आपको करने हैं, बराबर। तो ध्यान से समझना। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है वो लिख देना है। एम ओ की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, राइट। ओ आर गिवन है टेक्स्ट बुक में देखो 4.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी हैव एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, O is equal to 105 degree and angle R is equal to 105 degree, right? So first of all यहाँ पे हम MO गिवन है वो ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सो जीरो से स्टार्ट करना है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जहां से स्केल स्टार्ट होती है, तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है। जीरो से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स आपको, और कंस्ट्रक्शन हो सके तो बीच में, पेज के बीच में लिखने हैं, ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बराबर। सो कोई भी मिस्टेक आपको हो नहीं। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पे एम ओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, वो हम ड्रॉ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से समझना यहाँ पे। ओके, सो एम ओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, सो वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले तो जूम किया है, आपको ज्यादा क्लियर आइडिया है उसके लिए। तो चलो एम ओ मिल गया आपको 6 सेंटीमीटर। इतना कंप्लीट कर लो, वीडियो को पॉज कर दो तब तक। उसके बाद आगे क्या है, ओ गिवन है, एंगल ओ गिवन है। सबसे पहले तो एक रफ फिगर बना लेंगे स्टूडेंट्स, एम ओ आर ई, मोर। ओके, रफ फिगर बना लिए हमने, राइट। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो रफ फिगर हमने बना ली है, एम ओ आर ई। काफी हेल्पफुल रहेगी रफ फिगर आपको कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने में। एम ओ आर ई, राइट। सो एम की वैल्यू गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एम एंगल गिवन है 60 डिग्री, ओ एंगल गिवन है 105 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो एंगल एम गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल एम गिवन है 60 डिग्री, राइट। एंगल एम गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर। ध्यान से समझना, प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे रखा। आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी काफी सारे कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। ये जो है पॉइंट, उसको ये पॉइंट से मैच करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ये लाइन से मैच करना है, राइट। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये मैच हो गया है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एम जो 60 डिग्री है,
तो यहाँ पे 60 डिग्री सेकंड नंबर की लाइन जो लास्ट लाइन है वो देखनी है आपको, ऊपर वाली लाइन नहीं देखनी है, लोअर लाइन देखनी है। 60 डिग्री आ गया है तो ऐसे आपको यहाँ से बना देनी है 60 डिग्री की एक लाइन। ये जो यहाँ पे डॉट किया है हमने स्टूडेंट्स, ये जो डॉट किया है उसको एम से जोड़ देना है, मैच कर देना है। इतना आपको समझ में आया? नाउ वी हैव O इज इक्वल टू 105 डिग्री। O की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है 105 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को, O है 105 डिग्री। सो आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री लाइन है बराबर, वो होता है 90 डिग्री। तो 105 का कितना होगा, उससे बड़ा ही होगा ना। यहाँ से छोटे तो जो एंगल्स है वो 90 से छोटे होंगे, तो 90 से इस साइड लेंगे तभी हमें बड़ा एंगल मिलेगा। और 105 डिग्री 100 और 110 के बीच में आता है, यहाँ पे आता है। सो आपको प्रैक्टिकली आइडिया आ गया कि आपको अपर वाली लाइन कब देखनी है। आपको चेक कर लेना है 90 डिग्री से बड़ा एंगल हमें चाहिए, तो नीचे वाली लाइन देखेंगे तो 70 ही होगा, तो 70 थोड़ी हो सकता है, 75 तो हो नहीं सकता, तो यही होगा ऊपर वाला एंगल। सो यहाँ पे 105 डिग्री हमने बना लिया है। सो मैच कर देना है आपको, ये इतना कंप्लीट हुआ। नाउ हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री गिवन था, ये हमें गिवन था 105 डिग्री, ये एमओ गिवन है 6, OR गिवन है 4.5, आर का एंगल गिवन है 105। सिंपल है, इतनी वैल्यू हमें दी हुई है, एमओ गिवन है 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना तो क्लियर हो गया हमें। चलो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है स्टूडेंट्स कि यहाँ से O से लेके R की वैल्यू 4.5 गिवन है, तो 4.5 को मेजर कर लेते हैं, 0 पे रखना है यहाँ पे। ओके 0 पे रखा, राउंडर का एक पॉइंट 4.5 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। सो इतना 4.5 मेजर कर लिया है हमने, 4 और 5 के बीच में आएगा ना। नाउ O को सेंटर लेना है हमें स्टूडेंट्स, O को सेंटर लेके ऐसे एक आर्क बना देना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे एक आर्क बना देना है आपको। सिंपल है, ये आर्क बना दिया, वहां पे आपको मिलेगा पॉइंट R। ओ आर मिल गया हमें, मेजर करके देख लो अगेन एक बार, O से R 4.5 मिल गया, तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। अब सिंपल आप क्या करोगे, यहां से M से स्टूडेंट्स R की वैल्यू 105 डिग्री गिवन है, ध्यान से समझना। एंगल R आपको गिवन है 105 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे आप प्रोटेक्टर को रखना है आपको। इतना एंगल तो 90 होने वाला है, सो इससे बाहर ही तो आएगा एंगल। 105 डिग्री है तो 100 और 110 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो R है, ये जो R है उसको यहाँ पे आपको मैच कर देना है स्टूडेंट्स, ऐसे मैच कर दिया। ओके ये लाइंस को थोड़ी एक्सटेंड कर देनी है आपको स्टूडेंट्स, ये लाइन को भी आपको एक्सटेंड कर देनी है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला स्टूडेंट्स, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है M, ये है O, ये है R, तो ये होगा एंगल E। ओके ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये एंगल आपका 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये एंगल है आपका 105 डिग्री, ये एंगल है आपका स्टूडेंट्स 105 डिग्री। ओके समझ में आया आपको? तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है, PL की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, LA is given 6.5 centimeter, angle P is given 90 degree and angle A is given 110 degree, angle N is given 85 degree, right?
पी एल की वैल्यू 4 है, एल ए की वैल्यू 6.5 है, पी की वैल्यू है 90 डिग्री, ए की वैल्यू है 110 डिग्री, एन की वैल्यू है 85 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है स्टूडेंट्स कि रफ फिगर बनानी है। सबसे पहले तो पी एल ए एन, प्लान, पी एल ए एन। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो सारी वैल्यू रख देनी है आपको, राइट। पी 90 डिग्री गिवन है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू गिवन है हमें 110 डिग्री, राइट, 110 डिग्री गिवन है। ये रफ फिगर है, रफ वर्क है, जैसे यहाँ पे हमने किया था, राइट। देखो यहाँ पे अभी दूसरी क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। यस, पी एल इज गिवन 4 सेंटीमीटर, एल ए इज गिवन 6.5 सेंटीमीटर, एंगल एन इज गिवन, यस, और एंगल एन इज गिवन जो कि है 85 डिग्री, राइट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएल है तो पीएल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बराबर। राइट एंगल पे फिर ये बनाएंगे, राइट। यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो एक चीज आपको पता है कि जो पी एल ए एन क्वाड्रिलेटरल्स है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के सभी जो एंगल्स है उसका एडिशन आपको पता है। क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन, क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस मेजर एंगल N, सभी का एडिशन 160 डिग्री होता है। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी को यूज क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हमें L गिवन नहीं है, तो L गिवन नहीं है तो डायरेक्टली तो हम कंस्ट्रक्शन बना नहीं सकते हैं। L की वैल्यू जो एंगल L है वो मिलेगा, उसके बेसिस पे तो हम 6.5 ड्रॉ करेंगे, राइट ना। तो सबसे पहले तो L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A की वैल्यू 90 डिग्री है, 3 एंगल्स गिवन है, 4th एंगल हमें इजीली मिल जाएगा। L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। A की वैल्यू है 110 डिग्री, N की वैल्यू है 85 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू 360। नाउ देखो यहाँ पे ये दोनों का एडिशन कितना होगा, एंगल L प्लस ये दोनों का एडिशन होगा 200 प्लस 85, 285 is equal to 36 degree. So angle L will be 36 degree minus 285 degree. सिंपल है। सो सब्ट्रैक्शन करो, 260 डिग्री में से 285 डिग्री को माइनस करते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, या 7, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें 75 डिग्री जो मिला वो है एंगल L। एंगल L की वैल्यू 75 डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम सॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो आपको PL की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, उसके बाद L जो 75 डिग्री पे आपको 6.5 की लाइन बनानी है, बराबर। तो सबसे पहले PL हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। PL रफ फिगर यहाँ पे बना देते हैं तो आपको कोई भी क्वेरी आए नहीं। PL AN, PL की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 6.5, 4 6.5, उसके बाद L की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 7.5, 75 डिग्री, राइट। A की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, N इज गिवन 85 डिग्री,
एंड P इज गिवन 90 डिग्री। ओके, सबसे पहले तो हम PL की वैल्यू ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। PL जो 4 सेंटीमीटर है उसको हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। PL ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, देखो 75 डिग्री, L से 75 डिग्री, तो इतना एंगल 90 होता है तो उसका कम लेना पड़ेगा ना हमें। तो 75 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आएगा, समझ में आया? 70 और 80 के बीच में। अगेन चेक कर लो आप। सेवेंटी फाइव डिग्री। ओके, लाइन बना देनी है आपको, और वो लाइन कितनी है, L से लेके A तक की लाइन जो है स्टूडेंट्स वो है 6.5। तो 6.5 डिस्टेंस मेजर कर लो यहाँ पे, 0 से 6.5 मतलब कि 6 और 7 के बीच में, राइट। तो L से 6.5 पे एक आर्क बना देना है। तो ये लाइन को हमें आगे और एक्सटेंड करनी होगी। तो कोई बात नहीं, हम एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा स्टूडेंट्स A, क्या मिलेगा, A मिलेगा, राइट। अब P से 90 डिग्री बताया गया है एंगल, तो ये 90 डिग्री मतलब इट मीन्स सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ये होगा 90 डिग्री आपका एंगल। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। ओके, ये है 75 डिग्री, ये है 90 डिग्री। सिंपल। अब यहाँ पे A है, तो A है, एंगल A हमें गिवन है स्टूडेंट्स कितना, 110। तो इतना 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, राइट। तो उससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, 110 यहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली नीचे वाली लाइन हमने क्यों कंसिडर नहीं की, इतना 90 है तो कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा ही होगा, इसके लिए ऊपर वाली लाइन लेनी है हमने। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमने 110 डिग्री बना दिया है। अभी ये 90 डिग्री वाली लाइन को आपको एक्सटेंड कर देना है, सिंपल। 90 डिग्री वाली लाइन को एक्सटेंड किया है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला स्टूडेंट्स वो है N, आपका क्या है, N। समझ में आया? तो यहाँ पे 90 डिग्री और ये है 110 डिग्री। सो आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रेडी है। सिंपल है स्टूडेंट्स। में ये कंस्ट्रक्शन हमने दो किए हैं, उसके PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उसके स्टेप की जो भी PDF है, स्टेप्स आपको कैसे लिखने हैं वो आपको मैं PDF व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।